जो मलाई मारते रहते हैं और हमको गुमराह करते हैं ये। अरे उन्हें वेद पढ़ रखे हैं, वेदों से फायदा क्या बताइए? ग्रंथ पढ़ रखे हैं उन्होंने। ग्रंथ से एक फायदा बताइए आप हमें। ग्रंथ ज्ञान बढ़ता है। क्या ज्ञान से मतलब खाने को दे रहा है वो ग्रंथ? जानकारी ना करेंगे वो। क्या फायदा? वो सब फेक है, कहीं भी कुछ नहीं है, सब बहुजनों के लिए उसमें गलत लिखा हुआ है। उनको पढ़ के देखें आप, इनका कहीं भी कोई योगदान नहीं है ग्रंथों का। ये सिर्फ अनपढ़ गमानों का देश है। आप विदेशों में जाकर देखें, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे कहीं वो वेद कुरान नहीं है। यहाँ पे जितने भी एविडेंस नजर आ रहे हैं, ट्रेन प्लेन, ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है। ये यहाँ सुई तक पैदा नहीं करते हैं ये। हाँ बताइए क्या है यहाँ पे? तो फिर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी भारत की? ये कभी कुछ नहीं बनेगी, ये और नीचे गिरता चला जाएगा। कितनी ट्रिलियन नीचे चली जाएगी, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब फर्जी लोग हैं। ये धर्म से रोटी दे रहा है, धर्म खाने को रोजगार से मिलता है, शिक्षा से। रोजगार को तभी तो रोटी खाएंगे, कुछ पैसा मिलेगा हमें, कमाएंगे। मोदी सरकार 5 किलो अनाज दे रही फ्री आपको, वो जनता का ही तो, उससे क्या हो रहा है? फ्री खा रहे हैं आप। क्या फ्री खा रहे हैं? वो अपनी अकाउंट तोड़ के देने रहे मोदी जी। वो सिर्फ 5 किलो अनाज से पूरे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, बस गुमराह कर रखे। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया मोदी सरकार ने। इससे पहले आप एक दलित जो है वो थे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद। देखो ना तो उनको ऑथोरिटी थी बोलने की, क्या उसमें क्या कहते हैं राष्ट्र पार्लियामेंट हाउस में, और ना ही उसमें राष्ट्रपति भवन में। उनका वो तो सिर्फ टोकन मंत्री बना रखे हैं। सिर्फ ना रामनाथ कोविंद जीरो रहे, ये भी जीरो हैं, सिर्फ टोकन बना रखे हैं और कुछ नहीं है। ये चाबी किसके पास है? मनुवादियों के पास है। जैसा वो लीड करेंगे वो ऐसा ही इनको करना पड़ेगा। आप अम्बेडकरवादी लगते हो। मैं कट्टर हार्डकोर अम्बेडकर हूँ, मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब की जो आप बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, आज कह रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है। लोग कहते हैं कि आज जरूरत बन गई है संविधान को बदलने की। वो मनुवादी लोग हैं, उन्हें संविधान में कभी विश्वास नहीं था, इसलिए वो खत्म करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जो आज जो बहुजन समाज जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है रामलीला मैदान में, ये सब एकजुट हो, ये पढ़ें और आगे बढ़ें। सिर्फ एक ही वर्ग का पूरे देश पे कब्जा है, हर संस्थान पे पूरा माइंड हैक कर लिया गवर्नमेंट ने, पूरी जनता का पूरा हैक कर लिया है। हर संस्थान पे इनका कब्जा है और यही मनुवादी बैठे हैं हर जगह पर। ये नहीं चाहते कि हम भी आगे पढ़ें। मिल रहा है सर उनको वोट मिला है, उन्होंने गुमराह कर रखा है। पूरे देश की जनता को ऐसा गुमराह कर रखा है। सरकार जो 3 चीज से चल रही है, एक पुलिस, एक मीडिया और एक ईवीएम। कोई बोलता है तो मोदी जी ने चला देश को। मोदी जी क्या, उसकी कमांड कौन कर रहा है? कमांड किसके पास में? आरएसएस के हाथ में है। वो तो खिलौना है, कठपुतली है, संगठन है सर वो कुछ नहीं है, सब फेक आदमी है। वो उसकी जीरो बिल्कुल लाइफ जो वो सब कुछ फेक रही है। आप उठा के देखें तथ्यों को, कुछ भी नहीं है, वो मुखौटा है बस, और सब कुछ भी नहीं है। मोदी सिर्फ बोलना जानता है, वो भी उससे टेलीप्रॉम्प्टर से, कुछ भी नहीं है। आप एक कितने देखिए, आप कितनी क्या टंग स्लिप होती है, वो जानबूझ कराया जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, सब फर्जी है। मोदी है तो सब कुछ यहाँ पर जो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब स्थिति गड़बड़ा रही है, इसलिए मुमकिन है। एक काम गिना आप, टॉप 5 में आ गया देश, वर्ल्ड में टॉप 5 रैंकिंग में। सब फर्जी बात है, कहीं कुछ नहीं है। देश की लंका लग चुकी है, और यदि ये 24 में आ गए तो जो बचा हुआ वो खत्म हो जाएगा। देश विकसित हो रहा है। विकसित नहीं, इसकी 23% नीचे जा चुकी थी जीडीपी, अब पता नहीं और कितनी नीचे है, और ये दिखाते हैं कि 10% ऊपर चल रही है। कहीं कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। टॉप 3 में आने वाला देश कुछ नहीं है, वो सिर्फ इनके भाषण हैं। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा, हर चीज पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज का बजट कम कर रहे हैं। ये मतलब भाग रहे हैं अपने लोगों को। ये भी भागेंगे यहाँ से, ये भी जाएंगे यहाँ से। जैसे इन्होंने अंबानी ने वहाँ पे लिया, सऊदी अरेबिया में फ्लैट लिया, सब ले रहे हैं। अडानी अंबानी को बहुत कोसते हैं आप। उनका एक योगदान क्या है बताएं आप? वो विकास कर रहे हैं देश का। मैं जिस गांव में रहता हूं, यदि पूरा प्रधान मुझे जमीन दे दिया पूरे गांव की, मैं अमीर हो जाऊंगा? ऐसे ये पूरे देश उसको संपत्ति को उनको बेच रहे हैं। वो हमारी तो सारी संपत्ति उनको देख रहे हैं। वो कहां से कमा रहे हैं बताओ? वो किराए पे दे रहे हैं सिर्फ। लीज का मतलब क्या समझते हो आप? एक तरीके से उन्हीं की है वो। 99 साल आप जियोगे, 99 साल आप जियोगे क्या? 99 साल वो सब फर्जी है, वो बेच दिया गया है और कुछ नहीं है। बाबा साहब ने जो काम किया था, पूरे देश का सबसे पवित्र काम किया था, बिल्कुल सबसे। और ये सब अंग्रेजों के आने की वजह से हुआ था। उन्होंने हर बहुजन समाज को पढ़ने के लिए अधिकार दिया था। जो पहले क्या कहते हैं मनुवादी थे, ऐसे हालत थे हम बयां भी नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं था मतलब कैसे हमारे साथ व्यवहार किया है। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान है उसकी वजह से आज ये हो पा रहा है। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जब से ये आई है 2014 से आई है, 2016 में इन्होंने संविधान की प्रतियां चलवाई। और मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से जो है प्रधानमंत्री बनाऊं। वो कह रहे हैं ये सही बात है, लेकिन उनका ओबीसी है, वो सब कुछ फर्जी है। वो कोई ओबीसी नहीं है, वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनका सब कुछ
सब कुछ झूठ पे ही आधारित है, चाहे आरएसएस हो, कोई भी चीज हो, XYZ, सब कुछ झूठ है। वो झूठ के अलावा और कोई काम नहीं है। उनकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी फुटेज भी लीक होती है। उन पर झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। एक काम गिना दो आप मोदी का, मैं मान जाऊंगा। कोई 5 काम बताइए मोदी जी के। मुझे एक भी काम पसंद नहीं, कोई काम किया ही नहीं है। आप मुझे एक काम बताएं, एक काम किया ही नहीं है। आप बताएं मुझे, मंदिर से फायदा किया, अंदर पुजारी बैठेंगे, वो माल मारेंगे देश की जनता का, गरीब लोगों का, और बाहर भिखारी पैदा होंगे भगवान श्री राम के नाम पे। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, ना मैं आस्तिक ना नास्तिक, मैं एक वास्तविक आदमी हूँ, ना आस्तिक ना नास्तिक, वास्तविक भी फैक्ट में बिलीव में विश्वास करता। नास्तिक हो? मैं ये चाहता हूँ वहां पे यदि ये नाम को आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी के नाम, हालांकि बीजेपी से कोई धर्म के नाम पर जीत नहीं सकता। धर्म से उसकी कार्ड बीजेपी की सिर्फ एक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इन पे बात करना, भ्रष्टाचार पे, वो ही कार्ड है। धर्म के नाम पे कोई बीजेपी को हार नहीं सकता है। रही बात आप राम मंदिर की बोल रहे हैं, तो राम मंदिर जो है वो सिर्फ इनका एक मुद्दा था और उसी से वो चल रहे हैं, उससे पार पा गया। उस मंदिर बन रहा है, अब जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा। मंदिर से क्या फायदा ये बताओ? बाहर तो भिखारी वोट मिलते हैं, वोट। पुजारी, ये अनपढ़ गमारों का देश है। ये दुनिया शिक्षा से आगे चल रही है, शिक्षा से। यहाँ तो धर्म की चाशनी दे रखी है और उसी में लोग मशगूल हो रहे चाहिए आदमी के लिए। धर्म के फायदा क्या है? अच्छा, कभी देश में दलित प्रधानमंत्री बन पाएगा लग रहा है आपको? देखो ऐसा कुछ नहीं है। 21वीं सदी बाबा साहब की सदी रहेगी और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जरूर होता है और होकर रहेगा। आज ना 24 नहीं तो 29 में जरूर होगा कुछ ना कुछ। दलित भी बनेंगे, ओबीसी भी बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो जो है सभी के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा है, आप वो सिर्फ उनके नारे हैं, कुछ नहीं है, सब फेक है। इस जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वो उनका बस पूरे देश में, आप चाहे किसी स्कूल में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी रोड पे, चाहे ट्रेन प्लेन की कहीं भी चले जाएं, किसी भी पोर्ट पे, वहाँ पे सिर्फ इनका प्रचार है। जनता जो देख रही है बस दिमाग घुसा रखा है मोदी, और कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, वो आज राज कर रहे हैं। पढ़े लिखे को लोगों को मिलेगा। सदन जो नई संसद बनी है वहाँ तो सावरकर की पूजा कर बैठे ही। वो तो इनका क्या कहते हैं, देशभक्ति तो उन्हीं को मानते हैं। माफी वीर को देखो, वो बना रहे हैं ये देशभक्त, जिनका कोई योगदान नहीं रहा है। राष्ट्रवादी लोग रहे हैं वो। राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी हमें जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पे प्रोग्राम पुलिस नहीं करने दी सरकार के सीधे से आधे से इंडायरेक्ट रूप में कि इनको भगाओ यहाँ से, वरना ये संविधान खत्म तो करना चाह रहे हैं। वो कोई राष्ट्रवादी नहीं है, वो सब फेक है। राष्ट्रवादी हम लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो बकरी चुगाता है ना, वो चलाता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। कितना GST पे करता है वो, चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब, लाइट का बिल जो सबका बराबर आ रहा है। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है मोदी सरकार ने। ये कोई मजबूत नहीं है, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं। ये मात्र 10% की संख्या, पहले 85% थी इनकी। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मंदिर से कोई फायदा नहीं है। यदि ये चाहते हैं राम के नाम पे आगे बढ़ाना, तो राम के नाम पे, वहाँ पे श्री राम के नाम पे, ये उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनवाते बहुत बड़ी, वहाँ पे जहाँ से वैज्ञानिक डॉक्टर पैदा होते, एक हॉस्पिटल बनता जहाँ से वहाँ के लोगों का पुजारी जो है अच्छा विकास काम नहीं करते हैं। उनका एक योगदान बताएं देश के अंदर जितने भी धर्म को मजबूत करते हैं पुजारी। बागे स्वर वाले बाग दुनिया भर के ये कौन कौन से गिरी हुए हैं, ये इनका एक योगदान बताएं आप मुझे। देश के योगदान में क्या है इनका? ये तो देश की जनता के लिए बोल रहे हो। ये तो हाँ सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। मैं बताता रहा हूँ, ये सरकार 3 चीज से चल रही है, एक पुलिस, एक EVM, एक मीडिया। कोई बोलता है तो पुलिस से पकड़वाते हैं, बंद करवा देते हैं, ज्यादा बोलता है तो मरवा देते हैं। मुझे सुन लें पहले, आप मुझे सुन लें। पुलिस से पकड़वाते हैं, मरवा देते हैं। एक मीडिया, मेन चीज मीडिया है, मेन चीज वो जो दिखा देनी है, उसमें एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है, वो काबिल है। और रही बात EVM की, कोई जनता वोट दे या ना दे, EVM उनके पास है ही है। अभी बुलंदशहर में भी तो आप विरोध क्यों नहीं करती EVM का सड़क पर? ये हो तो रहा है, कितना देश के अंदर लाखों जगह विरोध हो रहा है, लेकिन जिसको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसको फेक स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। उसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं है, कहीं कोई सरकार सवाल नहीं करते हैं वो, और सब झूठ पूछता है भारत। वो सब फर्जी कार्यक्रम आता DNA, वो सब फर्जी है। सुधीर चौधरी का DNA, वो बाबा साहब को भी गुमराह करता है डेली के। बाबा साहब का इसमें योगदान था, इसमें था। वो बाबा साहब ने उसको कुछ पढ़ा ही नहीं बाबा साहब के बारे में, उसने सुधीर चौधरी ने, वो डेली गुमराह। कैसे बन गया फिर वो सब फर्जी, वो तिहाड़ी है, कौन नहीं जानता है उसे। वो जेल में गया था, तिहाड़ जेल में। अरे जेल में तो मंत्री जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कितना गबन किया था पता है? वो ये सब फर्जी लोग हैं, देखते हैं लोग, करोड़ों लोग टीवी देखते हैं। एक सुधीर चौधरी है, ये 4-5 नबी का वो रूबी का लियाकत है, ये इसलिए पकड़ रखे हैं, सबको लगे मुस्लिमों को ये सही है बिल्कुल ये। जबकि वो वहाँ पे सेफ जोन में जाकर वो कर रहे हैं रिपोर्टिंग, पहले यूके की थी, अब वहाँ पे कर रहे हैं। ये सब फर्जी लोग हैं, ये इनका देश में कोई योगदान नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और इनके आने वाले नस्लें इनको बर्दाश्त। मैं कभी कुछ नहीं देखता, मैं टीवी अखबार से जितना दूर रहोगे तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मैं दुनिया से अनभिज्ञ, जो आज जो एक क्रांति आई है ना,
जो वहाँ पे ये उस क्या कहते हैं फिलिस्तीन इतना मजबूत हो गया, उसको दुनिया सपोर्ट कर रही है, वहाँ के गरीब लोगों को मार रहे हैं ये। वो सिर्फ कभी भी हमारे देश की बाबा साहब, अब मीडिया की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने लगभग 100 साल पहले मूक नायक जो स्टार्ट किया था, जनता जो अखबार जो लाग किए थे, वो हर बात को समझ गए थे। बाबा साहब ने एक ऐसा काम नहीं छोड़ा अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने रह गया हो। हालांकि उनको मौका मिलता तो इतना काम करते वो, शायद दुनिया में कोई नाम किसी का नहीं होता, हालांकि आज भी नहीं है। उन्होंने पहले भांप लिया था कि मीडिया हमारी नहीं है, ये बाबा साहब पहले भांप गए थे मीडिया हमारी नहीं है, वही मीडिया आज है। ये मीडिया की वजह से मीडिया जिसे चाहे उसे दोषी साबित कर दे और निर्दोष को दोषी। ऐसे ये यहाँ पे मीडिया है, ये सच्चाई को तो देश की जनता तक पहुँचने नहीं देती। मैं कहता हूँ मीडिया का बाइकआउट करो, जितना बाइकआउट करोगे इसकी आँख खुलेंगी। ऐसे ये जो BBC है हिंदी वाला, वो भी गुमराह करता, उसमें मनुवादी बैठे हुए हैं। ऐसे CNN पे भरोसा मत, काबिल है तभी तो वहाँ पहुँच गए। वो सब फर्जी हैं, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, वो सब उन्हीं के लोग हैं। आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो आप अपने लोगों को, क्लोजों को रखोगे, ऐसे यहाँ पे चल रहा है पहले से ही। सब फर्जी है, एक ही लोगों का मीडिया जुडिशरी बिजनेस सब पे कब्जा है।